So today it's a very important topic and this topic is related to coherent source. So question is this, what is coherent source? पर इसको समझने के लिए आपको बड़ा ही पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें बड़ी दिमाग में उल्टी सीधी सेटअप हो जाती है कोहेरेंट सोर्स को लेकर। जब आप कोहेरेंट सोर्स समझ जाएंगे तभी आप इंटरफेरेंस जो पैटर्न आपको मैं पिछले वीडियो में बना के दिखाया हूँ वो उस पैटर्न का सही मतलब आप निकाल पाएंगे। अदरवाइज दिमाग जो है खुराफाती दिमाग हो कुछ उल्टा ही निकाल सकता है। ठीक है, तो चीज़ों का आप समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए कोहेरेंट सोर्स में लिखा हूँ टॉपिक। एक क्वेश्चन हमेशा टीचर कहते हैं कि जो टू लाइट सोर्स अगर है, जैसे दो बल्ब है या दो कैंडल है और दो कैंडल दो बल्ब से अगर हम ये इच्छा कर रहे हैं कि हम एक कोहेरेंट सोर्स जनरेट कर सकें, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सिंपल सा मैं लाइन में आपको बताना चाहूँगा वो क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है, उसके पीछे का बहुत सारा रीज़न है, पर मैं आपको सिंपल सा एक रीज़न जो बताना चाहूँगा वो इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है ना, कांस्टेंट नहीं होता, नॉट कांस्टेंट, ऐसा समझिए आप। जो फेज डिफरेंस है वो लगातार बदलता रहता है। ठीक है, अभी घबराई नहीं, वो सारी बातें क्यों होती है उसके पीछे का लॉजिक भी आपको देंगे। ये मैंने सिर्फ रीजन पहले बता दिया कि टू लाइट सोर्स अगर है तो कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं बना सकता है, वो कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हैं पर देखिए ये भी गलत है। थोड़ा कुछ बातों को समझना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बना भी सकता है लेकिन मुश्किल क्या होगी, थोड़ा पेशेंस रख के समझिए आप। पहले तो आप नहीं बना सकता, वही कॉमन चीज़ ही समझ लीजिए। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता, बार बार बदलता रहता है। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तभी ऐसी पॉसिबिलिटी जनरेट हो पाएगी कि इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिल जाए। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा होता है कि स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी या तो हाई होती है या लो होती है। हाई होती है तो आपको हाई इंटेंसिटी होती है, दिखती है। अगर मतलब फेज डिफरेंस अगर बदल रहा है तो ध्यान समझिए, मैंने दो दिखाया था कि दोनों का अगर क्रेस्ट मिल गया तो कभी हाई कर देगा, कभी ट्रफ क्रेस्ट मिल गया तो लो कर देगा, दोनों ट्रफ मिल गया तो बिल्कुल लो कर देगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बार बार चेंज होता रहता है। तो किसी एक ही पॉइंट पर, अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट अभी बनाया था तो एक पॉइंट पर हमेशा इंटेंसिटी हाई मिल रही है क्योंकि फेज डिफरेंस बदल नहीं रहा है, और यहाँ पर डार्क मिल जाता है, फिर हाई मिल गया, फिर हाई मिल गया और बीच में फिर डार्क मिल गया। तो ये बराबर मिल रहा था, आपको दिख भी रहा था कि हाँ ऐसा ही मिल रहा है। लेकिन इस कंडीशन में जब दो अलग अलग लाइट सोर्स आप ले लेंगे तो हो सकता है कि इसी पॉइंट पर जहाँ पर हाई मिल रहा है कभी लो मिले, कभी हाई मिले, कभी लो मिले, कभी हाई मिले, इस पॉइंट पर लो हाई मिलता रहेगा। ये चेंजिंग बहुत तेजी से होती है। तो आप ये मान के चलिए परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से, मतलब हमारी आंख की एक कैपेसिटी है, अगर हम किसी चीज़ को 1/10 सेकेंड के अंदर हटा लें और या चेंजिंग कर दें, वो चीज़ हटाकर फिर इसी टाइम पीरियड में वहाँ ला कर रख दें तो हमारी आंख उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। और यही रीज़न है कि जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो क्या होता है, पिक्चर्स होती है, एक पिक्चर्स आई, दूसरी पिक्चर्स, जैसे किसी को थप्पड़ मारना है तो एक पिक्चर्स ये होता है, दूसरा ये फिर गाल पर ऐसा लगा। ठीक, लेकिन हमें तो वो वीडियो दिखाई देता है, वो पिक्चर तो नहीं दिखते हैं हमें। तो वो हमारी आंखों की प्रॉब्लम है। हम कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली नहीं बना पाएंगे, उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते। कॉन्टीन्यूस चीज़ों को हम नहीं कैप्चर कर सकते हैं। हम सिर्फ किसको कैप्चर करें, पिक्चर्स को। पिक्चर्स की स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो जो पिक्चर्स की स्पीड जो बढ़ा रहे हैं वो वीडियो के फॉर्म में दिख रहा है आपको, और उनको हटा लिया जाता है 1/20 सेकेंड के अंदर ही, जो टेलीविज़न के अंदर जो आप देख रहे हैं। तो वो सिर्फ पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर हटा, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, ऐसे। आप घर पे भी कभी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारा पिक्चर कलेक्शन कीजिए और एक तरफ से रोटेट करते रहिए, बहुत तेज़ी से देखिए, आपको लगेगा कि वीडियो चल रहा है। ठीक, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। तो ये रीज़न होता है कि एक ही पॉइंट पर जो स्क्रीन होती है, एक दो लाइट सोर्स हमने ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ठीक है, अलग अलग लाइट सोर्स ले लिए, तो किसी एक पॉइंट पर, चलो इसी पॉइंट की बात करते हैं, तो कभी यहाँ पर हाई मिल जाएगा, कभी लो मिल जाएगा इंटेंसिटी, तो मिलता तो ऐसे ही है। तो ये प्रॉब्लम ये थी हमारी परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से दिख नहीं रहा था हमें। तो हमने इसको देखने के लिए कुछ किया, हमने कैसा सोर्स बनाया,
कोहेरेंट सोर्स। अब वो कोहेरेंट सोर्स के बारे में और कुछ बातें अभी देखिए नीचे, पहले समझ लीजिए फिर हम और भी बातें करेंगे। देखिए जो लाइट सोर्स होता है वो बेसिकली एटम्स से ही तो पता, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। लाइट सोर्स में होता है क्या, नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स ही लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को निकालते हैं। कुछ एटम्स किसी मोमेंट पर, किसी क्षण में लाइट को इमिट करते हैं और फिर ऐसे ही कुछ एटम किसी दूसरे क्षण में लाइट को इमिट करते हैं। तो एटम्स तो बहुत है, मिलियन अरबों हैं, कितने सारे हैं, आप तो ये नहीं पता ना आपको। अब ध्यान से सुनिए अब मेरी बात, जब ये आप पढ़ रहे हैं कि एट मोमेंट किसी क्षण कुछ एटम लाइट को इमिट कर रहे हैं, किसी क्षण कुछ लाइट को इमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट वेव इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस वेव। ये कोई कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं है, फिर लगातार नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ एटम ने किया फिर कुछ एटम ने किया तो बीच में गैप तो आया, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा ना। तो ये होता क्या है फिर, तो ये होता है पल्स वेव। क्या होता है पल्स वेव, क्या होता है छोटे छोटे वेव जो होते हैं, ये वेव हो गया मतलब इतना पार्ट्स हो गया वेव का, फिर इतना पार्ट्स हो गया, इन सारे पार्ट्स को हमने मिला दिया, ठीक है। तो हमको लगता तो है कॉन्टिन्यूअस है, पर एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ये पल्स वेव के फॉर्म में होती हैं। अब ध्यान से समझिए ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि जब दो लाइट सोर्स है तो कोहेरेंट सोर्स नहीं इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना पा रहा है। इसके पीछे का रीजन समझिए कि स्टार्टिंग जो फेज होता है ना, ये टाइम के साथ में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। तो दो अलग अलग सोर्स लेकर अगर हम जला रहे हैं, दो अलग अलग लाइट हम लेकर जला रहे हैं, कैंडल लेकर जला रहे हैं, तो उन सब का फेज अब एटम ही प्रोड्यूस कर रहा है। कितने सारे एटम का फेज आप कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टू लाइट सोर्स जो है, दो लाइट सोर्स जो है वो कभी भी इमिट नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिपेंडेंट होती है। उन दोनों का फेज क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप मुश्किल से मुश्किल भी काम ये करना चाहते हैं कि उन दोनों का फेज डिफरेंस बना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कोहेरेंट सोर्स जनरेट करने के लिए, कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं कि एक ही लाइट होना चाहिए। जैसे हम लेजर लाइट लेते हैं वो एक होता है, उसी एक को हमने दो स्प्लिट कर दिया, ठीक है, वेव की तरह काम कर ही रहा था, दो में हमने उसको बांट दिया। तो सोर्स हमेशा याद रखें कि सोर्स हमेशा एक होना चाहिए, उसी को दो पार्ट में हमने स्लिट में डिवाइड कर दिया था और वही कोहेरेंट सोर्स बन जाता है। कोहेरेंट सोर्स, अब देखिए इंटरफेरेंस बनाने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरफेरेंस बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो कोहेरेंट सोर्स की और भी डिफिनेशन कुछ आपको क्लियर होती नजर आएंगी, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक बार इसकी डिफिनेशन को भी चेक कर लें। क्या मैं लिखा हूँ बोर्ड पर, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पूरी तरह से। कोहेरेंट सोर्स, क्या लिखा हूँ, कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं, सुन लीजिए, बस एक ही मिनट का है ये। दो सोर्स ऑफ लाइट, देखिए दो सोर्स हो गए ना, अब एक ही सोर्स से मैंने दो सोर्स डिवाइड कर दिया ना स्लिट में जब बांट दिया था, एक सोर्स ये दूसरा सोर्स ये, ठीक है। तो बोला कि दो सोर्स ऑफ लाइट विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिसका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मान लीजिए कि फेज डिफरेंस है भी, जैसे पहले इसका पहले वाले सोर्स का 0 है, दूसरे वाले सोर्स का 90 है, तो टाइम पीरियड के साथ मगर टाइम कुछ टाइम के बाद अगर फिर से हम चेक करें तो फिर से इसका 0 फिर से इसका 90 ही मिले, मतलब फेज डिफरेंस नहीं चेंज हो। ऐसा नहीं कि ये 0 से ये 45 हो जाए और ये 90, मतलब फिर तो चेंज हो जाएगा ना फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस ना चेंज हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो लेजर लाइट आज के टाइम में हम यूज करते हैं, वो सबसे एक अच्छा हमारे पास सिस्टम होता है कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। और वो जो दो सोर्स है उनको जनरेट करने का ये एक अच्छा टेक्निक है कि बीच में हम एक बहुत पतला वायर लगाते हैं, या बाल वगैरह, बाल इतना पतला वायर आप यूज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल जस्ट सामने ही लाइट आपको डालनी होती है इसकी, ठीक है। मैंने उसी बाल पर उसी पर मैंने लाइट डाली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आप फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंडीशंस क्या क्या है इंटरफेरेंस को जनरेट करने की, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब कंडीशन को थोड़ा देख लीजिए और समझ लीजिए आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है उसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जो फेज जो डिफरेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। तो अभी अभी कोहेरेंट जो लाइट सोर्स हम जनरेट कर रहे थे उसका फेज डिफरेंस नहीं बदला था, कांस्टेंट था, ठीक है। दूसरा, जो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है फेज डिफरेंस का, वो क्या होना चाहिए, तो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि जो फेज डिफरेंस है वो नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है। अगर लेमडा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अगर दोनों सोर्स की बदल गई तो फेज डिफरेंस भी बदल जाएगा, इसलिए लेमडा और फ्रीक्वेंसी भी दोनों सोर्स का एक होना चाहिए। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, या कुछ कुछ कंडीशन में कहा जाता है कि लगभग बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर होने का फायदा यही है कि जो उसकी एक जगह इंटेंसिटी हाई मिलेगी, मतलब एक जगह बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा, चमकेगा, और दूसरी जगह डार्क होगा तो डार्क को बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर ये एम्पलीट्यूड का आपने बराबर नहीं रखा है तो हो सकता है कि जहाँ ब्राइट है वहाँ आपको ब्राइट समझ में ना आए, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क समझ में ही ना आए। तो इसलिए दोनों इस तरह से होने चाहिए। अच्छा दूसरी बात देखिए, दोनों जो सोर्स हैं वो बहुत ही पास में होने चाहिए। अगर दोनों सोर्स को आपने दूर दूर रख दिया है लाइट सोर्स को, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर लास्ट बात कि ये जो सोर्स है वो बहुत पतले होने चाहिए, इसीलिए लेजर लाइट का हम यूज कर रहे हैं। पतला सोर्स होगा तो ओवरलैपिंग कम होगी, अगर आपने बहुत मोटा सोर्स रख दिया तो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मैंने इंटरफेरेंस का बना रखा हूँ, तो ये जो देख लीजिए ज़रा कितना पास पास है, क्योंकि बीच में आपकी ये क्या थी, बीच में आपकी एक तार में लगा रखा हूँ और ये साइड साइड में ब्लेड लगा रखा हूँ। तो इसका जो ये मैं बोथ सोर्स लिखा हूँ ना, बहुत ही पास पास होना चाहिए, जैसे पाथ डिफरेंस न के बराबर आए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है। किसकी कंडीशन है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की है। थैंक यू मैं ऑल स्टूडेंट्स। आई वुड लाइक कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें दोस्तों।